वेलकम बैक टू सीजी शिक्षा मैडिनी साथ जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स का हम लोग 15 चैप्टर। तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को क्लियर किए थे एक्सरसाइज 4 के माध्यम से। अब उसी का आगे को क्वेश्चन नंबर 10 के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं भाई कि इसमें कौन कौन से कंटेंट आता है और किसके किसके बेसिस पे आता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं भाई। तो एक ठोस गोले की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। इस गोले से 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने गोले बनाए जा सकते हैं। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग यहाँ से जान सकते हैं भाई कि ये किस किस क्वेश्चन के बेस पे रहेगा और किसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेगा। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। solve प्रश्न क्रमांक 10। एक ठोस गोले की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर और इस गोले से 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने गोले बनाए जा सकते हैं, कितने गोले बन सकते हैं। ठीक है, तो गोले के बेस से आप लोग बताएं कि गोले की त्रिज्या के माध्यम से क्या होता है, व्यास के माध्यम से क्या होता है, परिधि के माध्यम से क्या होता है ना। तो यहाँ पर आप लोगों को बता दे रहा हूँ मैं भाई कि गोले की त्रिज्या गोले का व्यास गोले का परिधि गोले का क्षेत्रफल और गोले का आयतन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। क्लियर। तो वृत्त के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। गोले की त्रिज्या को आर के बेसिस पे करेंगे, फिर परिधि के माध्यम से करेंगे जो कि परिधि के रिलेटेड कॉन्सेप्ट के अनुसार से हो जाएगा। ठीक है, तो ये परिधि के बेस पे देख सकते हैं। फिर इसको गोले के आयतन के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। गोले का आयतन, गोले का वक्र पृष्ठ, गोले का गोले के बेस पे हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व करते हुए चलते हैं कि गोले के त्रिज्या के बेस पे क्या हो जाएगा, गोले के व्यास से बेस पे क्या हो जाएगा, गोले के परिधि के बेस पे क्या हो जाएगा, गोले का क्षेत्रफल के माध्यम से क्या हो जाएगा, गोले का आयतन के माध्यम से क्या हो जाएगा, गोले का वक्र पृष्ठ के माध्यम से क्या हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं, गोले की त्रिज्या, व्यास, परिधि, क्षेत्रफल, आयतन, वक्र पृष्ठ। तो गोले के त्रिज्या के बेस से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। अगर त्रिज्या के बेसिस पे रहता है तो आर लेते हैं भाई, व्यास रहता है तो 2r, परिधि 2πr, क्षेत्रफल πr स्क्वायर, आयतन 4/3 πr क्यूब, अपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है इसका 4πr स्क्वायर। तो चलिए यहाँ से हम लोग इस चीज़ के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं कि एक ठोस गोले का त्रिज्या 12 सेंटीमीटर के बेस पे इस गोले से 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने गोले बन सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के माध्यम से भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के लिए हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के लिए हम लोग इस चीज़ को क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं। एक ठोस गोले की त्रिज्या सतह 12 सेंटीमीटर है। इस गोले से 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने गोले बन सकते हैं। तो गोले की त्रिज्या r के बेस पे देखेंगे, गोले का व्यास को 2r के बेस पे देखेंगे, गोले का परिधि 2πr होता है, गोले का क्षेत्रफल πr स्क्वायर हो जाएगा, गोले का आयतन 4/3 πr क्यूब हो जाएगा, गोले का वक्र पृष्ठ आप लोगों का 4πr स्क्वायर के बेस हो जाएगा। ठीक है, तो एक ठोस गोले की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर के बेस पे है। इस गोले से 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले कितने गोले बन सकते हैं। तो एक ठोस गोले की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। इस गोले के 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने गोले बन सकते हैं। तो गोले की त्रिज्या r, गोले का व्यास 2r, गोले का परिधि 2πr, गोले का क्षेत्रफल πr स्क्वायर,
गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, गोले का वक्र पृष्ठ 4πr², गोले की त्रिज्या r, गोले का व्यास 2r, गोले की परिधि 2πr, गोले का क्षेत्रफल πr², गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, गोले का वक्र पृष्ठ 4πr²। सॉल्व करते हैं, दिया है एक ठोस गोले की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। ठोस गोले की त्रिज्या कैपिटल R इक्वल टू 12 सेंटीमीटर के बेस पे है ये, और इस गोले से 6 सेंटीमीटर त्रिज्या कितने गोले बनाए जा सकते हैं। आई स्मॉल, और छोटे गोले के त्रिज्या, छोटे गोले की त्रिज्या स्मॉल r इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। चलिए, तो यहाँ से हम लोगों को ज्ञात करना है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने गोले बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर ज्ञात करना है गोलों की संख्या। ज्ञात करना है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने गोले बन सकते हैं, कितने गोले बनाए जा सकते हैं, कितने गोले बनाए जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग जानते हैं, चूँकि हम जानते हैं कि चूँकि हम जानते हैं कि गोले का त्रिज्या, चूँकि हम जानते हैं कि गोले का आयतन गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है, यह होता है। क्लियर। तो ठोस गोले की त्रिज्या r इक्वल टू 12 सेंटीमीटर दिया गया है, छोटे गोले की त्रिज्या r इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। याद करना है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या कितने गोले बनाए जा सकते हैं। चूँकि हम जानते हैं कि गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब के बेस पे एक ठोस गोले की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर, इस गोले से 6 सेंटीमीटर त्रिज्या कितने गोले बन सकते हैं। तो ठोस गोले के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं भाई, यहाँ से जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे भी रहेंगे, ठीक है। तो चलिए, इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किसके बेसिस में भी रहेंगे, ठीक है। तो चलिए, इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी आएगा, ठीक है। तो चलिए, इस क्वेश्चन के लिए हम लोग यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे, ठीक है। तो चलिए, इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं कि एक ठोस गोले की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, इस गोले से 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने गोले बन सकते हैं। तो ठोस गोले की त्रिज्या कैपिटल R 12 सेंटीमीटर, छोटे गोले की त्रिज्या स्मॉल r 6 सेंटीमीटर। याद करना है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या कितने गोले बनाए जा सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब के बेसिस पे होते जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं भाई, इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं कि दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे रहेंगे। क्लियर। तो एक ठोस गोले की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, इस गोले से 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने गोले बन सकते हैं, इसको हम लोगों को जानना है भाई। इस चीज़ को हम लोग यहाँ से सॉल्व करना भी है, ठीक है। तो यहाँ से है कि एक ठोस गोले की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, इस गोले से
6 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने गोले बन सकते हैं। तो एक ठोस गोले की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। इस गोले से 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने गोले बन सकते हैं। तो एक ठोस गोले की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। इस गोले से 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने गोले बन सकते हैं। तो दिया है ठोस गोले की त्रिज्या r = 12 सेंटीमीटर, छोटे गोले की त्रिज्या r = 6 सेंटीमीटर। ज्ञात करना है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने गोले बनाए जा सकते हैं। चूँकि हम जानते हैं कि गोले का आयतन 4/3 πr³ के माध्यम से होता है। तो एक ठोस गोले की त्रिज्या के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएंगे और किसके अकॉर्डिंग में भी आएंगे। ठीक है, तो एक ठोस गोले की त्रिज्या r = 12 सेंटीमीटर। इस गोले से r = 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने गोले बन सकते हैं। तो गोले की त्रिज्या r होता है, गोले का व्यास 2r, गोले का परिधि 2πr, क्षेत्रफल के माध्यम से देखेंगे तो πr², गोले का आयतन 4/3 πr³, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² के माध्यम से होता है। गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 4πr² के माध्यम से होता है। ठीक है, तो गोले के त्रिज्या के माध्यम से देखेंगे तो r हो जाएगा, गोले का व्यास के माध्यम से देखेंगे तो 2r, परिधि के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 2πr, क्षेत्रफल के लिए देखेंगे तो πr², गोले का आयतन के लिए देखेंगे तो 4/3 πr³, गोले का वक्र पृष्ठ के माध्यम से देखेंगे तो 4πr² के माध्यम से हो जाएगा। तो त्रिज्या के माध्यम से देखेंगे तो r, व्यास के माध्यम से देखेंगे तो 2r, परिधि के माध्यम से देखेंगे तो 2πr, क्षेत्रफल के माध्यम से देखेंगे तो πr², गोले का आयतन के बेस पे देखेंगे तो 4/3 πr³, गोले का वक्र पृष्ठ के माध्यम से देखेंगे तो 4πr², गोले की त्रिज्या r, गोले का व्यास 2r, परिधि 2πr, क्षेत्रफल πr², गोले का आयतन 4/3 πr³, गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4πr², गोले की त्रिज्या r, गोले का व्यास 2r और परिधि 2πr, क्षेत्रफल πr², गोले का आयतन 4/3 πr³, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr²। तो गोले का त्रिज्या r, गोले का व्यास 2r, परिधि 2πr, क्षेत्रफल πr², आयतन 4/3 πr³ और पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr²। तो त्रिज्या r, व्यास 2r, परिधि 2πr, क्षेत्रफल πr², आयतन 4/3 πr³, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr²। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 4πr², गोले का आयतन 4/3 πr³, इसका क्षेत्रफल πr², परिधि 2πr, गोले का व्यास 2r, गोले की त्रिज्या r, गोले की त्रिज्या क्या होता है r, व्यास 2r, परिधि 2πr, क्षेत्रफल πr², आयतन 4/3 πr³, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4πr²। तो एक ठोस गोले की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर, इस गोले से 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने गोले बन सकते हैं। तो ठोस गोले की त्रिज्या R = 12 सेंटीमीटर, छोटे गोले की त्रिज्या r = 6 सेंटीमीटर। ज्ञात करना है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने गोले बनाए जा सकते हैं। तो चूंकि हम जानते हैं कि गोले का आयतन 4/3 πr³ होता है, चूंकि हम जानते हैं कि गोले का आयतन क्या होता है 4/3 πr³ के माध्यम से होता है। तो ठोस गोले की त्रिज्या r = 12 सेंटीमीटर, छोटे गोले की त्रिज्या r = 6 सेंटीमीटर। ज्ञात करना है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने गोले बनाए जा सकते हैं। चूँकि हम जानते हैं कि गोले का आयतन 4/3 πr³। ठीक है, तो एक ठोस गोले की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर, इस गोले से 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने गोले बन सकते हैं। तो एक ठोस गोले की त्रिज्या R = 12 सेंटीमीटर, इस गोले से स्मॉल r 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने गोले बन सकते हैं। तो दिया है ठोस गोले की त्रिज्या R = 12 सेंटीमीटर, छोटे गोले की त्रिज्या r = 6 सेंटीमीटर। ज्ञात करना है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने गोले बनाए जा सकते हैं। चूँकि हम जानते हैं कि गोले का आयतन 4/3 πr³। क्लियर। तो ठोस गोले की त्रिज्या R = 12 सेंटीमीटर, छोटे गोले की त्रिज्या r = 6 सेंटीमीटर। ज्ञात करना है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने गोले बनाए जा सकते हैं। चूँकि हम जानते हैं कि गोले का आयतन 4/3 πr³ के माध्यम से होता है। चूँकि हम जानते हैं कि ठोस गोले की त्रिज्या R के माध्यम से एक होता है और एक आप लोग का r के माध्यम से होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं। भाई ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेगा और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं भाई, यहाँ से जान सकते हैं भाई कि दोनों किसके
बेस पे रहेगा और ये दोनों किसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेगा और ये दोनों किसके क्वेश्चन के बेसिस में भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी आते जाएंगे। ठीक है, तो ठोस गोले की त्रिज्या कैपिटल आर इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, छोटे गोले की त्रिज्या स्मॉल आर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर ज्ञात करना है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने गोले बनाए जा सकते हैं, तो चूंकि हम जानते हैं कि गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब के बेसिस पे होता है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं भाई, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई, ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी रहेंगे। ठीक है, तो ठोस गोले के त्रिज्या के बेस पे जान सकते हैं, छोटे गोले के त्रिज्या के बेस पे जान सकते हैं और 6 सेंटीमीटर के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इसको 1 बाय 1 करके सॉल्व करते हुए चलते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे भी आएंगे। ठीक है, तो एक ठोस गोले की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, इस गोले से 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने गोले बन सकते हैं। तो जब भी हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो एक त्रिज्या के माध्यम से देखते हैं, एक व्यास के माध्यम से देखते हैं, एक त्रिज्या के माध्यम से देखते हैं, एक व्यास के माध्यम से देखते हैं, एक परिधि के माध्यम से देखते हैं, एक क्षेत्रफल के माध्यम से देखते हैं। ठीक है, तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास ये चीज़ दिया गया है यहाँ पर कंटेंट के अकॉर्डिंग में कि दिया है ठोस गोले की त्रिज्या कैपिटल आर इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, छोटे गोले की त्रिज्या स्मॉल आर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर ज्ञात करना है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने गोले बनाए जा सकते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब के बेसिस पे होता है। किसके बेसिस होता है, पाई आर क्यूब के बेसिस पे होता है। तो ठोस गोले की त्रिज्या कैपिटल आर इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, छोटे गोले की त्रिज्या आर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर ज्ञात करना है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने गोले बनाए जा सकते हैं। चूँकि हम जानते हैं कि गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब के बेस पे होता है। तो ठोस गोले के त्रिज्या आर इक्वल हो जाएगा 12 सेंटीमीटर के बेस पे, किसके बेस पे हो जाएगा 12 सेंटीमीटर के बेस पे हो जाएगा। और छोटे गोले की त्रिज्या कभी स्मॉल आर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ज्ञात करना है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने गोले बनाए जा सकते हैं। चूँकि हम जानते हैं कि गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब के माध्यम से हो जाएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए यहाँ से जानते हैं, तो यहाँ से ठोस गोले के आयतन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखेंगे। ठोस गोले के आयतन देखेंगे तो ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, ये हो जाएगा। ठीक है, और छोटे गोले का आयतन देखेंगे गोले का 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, इसलिए गोलों की संख्या बराबर हो जाएगा ठोस गोले के आयतन के बटे में छोटे गोले का आयतन। इसलिए गोलों की संख्या के बेस पे हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि ठोस गोले का आयतन के बटे में हो जाएगा छोटे गोले का आयतन, और ठोस गोले का आयतन के बटे में हो जाएगा छोटे गोले का आयतन। तो दिया है ठोस गोले की त्रिज्या आर इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, छोटे गोले की त्रिज्या आर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर ज्ञात करना है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने गोले बनाए जा सकते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि गोले का आयतन के बेस पे क्या होता है। तो ठोस गोले का आयतन के बेस पे देखते हैं तो 4/3 पाई
आर क्यूब हो जाएगा के बारे में छोटे गोले का देखेंगे तो 4/3 पाई आर क्यूब के बेसिस पे हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अनुसार से हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो 4/3 पाई पाई से कटेगा तो यहाँ पर बचेगा आर क्यूब के बारे में आर क्यूब। ठीक है, तो आर का वैल्यू है 12 का क्यूब के बारे में हो जाएगा आर का वैल्यू 6 का क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि गोलों की संख्या के बेस पे क्या क्या कंटेंट आएंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास ये हो जाएगा, हमारे पास ये दिया गया कि ठोस गोले की त्रिज्या r = 12 सेंटीमीटर, ठोस गोले की त्रिज्या कैपिटल R = दिया गया है 12 सेंटीमीटर, ठोस गोले की त्रिज्या कैपिटल R = 12 सेंटीमीटर, छोटे गोले की त्रिज्या स्मॉल r = 6 सेंटीमीटर। ज्ञात करना है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने गोले बनाए जा सकते हैं। चूँकि हम जानते हैं कि गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, ठोस गोले का आयतन इक्वल टू हो जाएगा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब हो जाएगा, छोटे गोले का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब के माध्यम से हो जाएगा। ठीक है, तो गोलों की संख्या के बेस से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि ठोस गोले का आयतन के बटे में छोटे गोले का आयतन के बेस हो जाएगा। ठीक है, 4/3 से कट जाएगा, पाई पाई से कट जाएगा तो कैपिटल आर क्यूब के बारे में हो जाएगा स्मॉल आर क्यूब, तो कैपिटल आर क्यूब के बारे में स्मॉल आर क्यूब हो जाएगा तो 12 का क्यूब के बारे में 6 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास 12/6 का क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को कटा सकते हैं भाई, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो यहाँ से हो जाएगा 2 का क्यूब हो जाएगा बराबर हो जाएगा 8। ये आपका आंसर हो जाएगा। अतः इस गोले से इस गोले से 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के 8 गोले बनाए जा सकते हैं। ये आपका आंसर के बेस पे आ जाएगा। क्लियर, कि एक ठोस गोले की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, इस गोले से 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने गोले बन सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 के बेस पे हमारे पास ये चीज़ दिया गया है कि एक ठोस गोले की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, इस गोले से 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने गोले बन सकते हैं। तो दिया है ठोस गोले की त्रिज्या कैपिटल R = 12 सेंटीमीटर, छोटे गोले की त्रिज्या स्मॉल r = 6 सेंटीमीटर। ज्ञात करना है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने गोले बनाए जा सकते हैं। चूँकि हम जानते हैं कि गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ठोस गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब के माध्यम से हो जाएगा, छोटे गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब के माध्यम से हो जाएगा। गोलों की संख्या ठोस गोले का आयतन के बटे में छोटे गोले का आयतन के बेस हो जाएगा, जो कि 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब के बेसिस पे हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं भाई, जान सकते हैं कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किसके बेसिस पे आते जाएंगे। ठीक है, तो ठोस गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा और छोटे गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। इसलिए गोलों की संख्या ठोस गोले का आयतन के बटे में छोटे गोले का आयतन के बेस पे हो जाएगा। क्लियर, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, ईजिली सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ से देखते हैं कि गोलों की संख्या बराबर हो जाएगा ठोस गोले का आयतन के बटे में हो जाएगा छोटे गोले का आयतन। तो ठोस गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है और छोटे गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो ठोस गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है, जबकि छोटे गोले का आयतन 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब होता है। तो गोलों की संख्या बराबर हो जाएगा ठोस गोले का आयतन के बटे में छोटे गोले का आयतन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो
पहला बेसिकली हमारे पास ये चीज़ दिया गया था कि ठोस गोले की त्रिज्या कैपिटल आर इक्वल टू 12 सेंटीमीटर है, छोटे गोले की त्रिज्या स्मॉल आर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है। तो ज्ञात करना है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने गोले बनाए जा सकते हैं। चूँकि हम जानते हैं कि गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब के बेसिस होता है। तो एक ठोस गोले की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, इस गोले से 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने गोले बन सकते हैं। तो ठोस गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, छोटे गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। इसलिए गोलों की संख्या ठोस गोले का आयतन के बटे में हो जाएगा छोटे गोले का आयतन। तो ठोस गोले का आयतन 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब के बाय में हो जाएगा छोटे गोले का आयतन 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब हो जाएगा। तो कैपिटल आर क्यूब के बाय में हो जाएगी स्मॉल आर क्यूब। तो 12 क्यूब के बाय में 6 का क्यूब हो जाएगा। तो 12/6 का क्यूब हो जाएगा। 6 1 6 और 6 2 12, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। अतः इस गोले से 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के 8 गोले बनाए जा सकते हैं। तो 10 नंबर के बेस पे हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि एक ठोस गोले की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर के बेस पे था, इस गोले से 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने गोले बनाए जा सकते हैं। तो इस कंटेंट के अनुसार से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है कि गोले के माध्यम से क्या हो जाएगा और इसका आयतन के माध्यम से क्या हो जाएगा, क्योंकि आयतन के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो जब भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ये एग्जाम में आता है भाई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना, ये आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बेस पे है। क्लियर, तो ये क्वेश्चन नंबर 10 के बेसिस पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 के बेसिस पे तो ये हो गया। अब जब भी यहाँ पर हम लोग आयतन की बात करते हैं, आयतन में आपका आता है वॉल्यूम। ठीक है, चाहे वह इस स्फीयर का हो, चाहे वह कोन का हो, चाहे वह सिलेंडर का हो। ठीक है, चाहे वह आप लोगों का क्यूब के बेसिस पे हो, चाहे आपका यह क्यूबोर्ड के माध्यम से हो। ठीक है, आप लोगों के इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में आपको देखना है भाई। क्लियर, कि चाहे वह गोले का आयतन हो, चाहे वह बेलन का आयतन हो, चाहे वह शंकु का आयतन हो। क्लियर, तो गोले के आयतन के बेस पे जान सकते हैं, शंकु के आयतन के बेस पे जान सकते हैं और सिलेंडर के बेस पे जान सकते हैं। ठीक है, मतलब गोला, शंकु, बेलन और घन और घनाभ। चलिए, तो गोला के माध्यम से क्या होता है, शंकु के माध्यम से क्या होता है, बेलन के माध्यम से क्या होता है, घन के माध्यम से क्या होता है और घनाभ के माध्यम से क्या होता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से जानेंगे भाई। ठीक है, कि यहाँ से आपके पास ये इस फेयर के बेसिस पे क्या होता है, कोन के बेसिस पे क्या होता है, सिलेंडर के बेसिस पे क्या होता है, क्यूब के बेसिस पे क्या होता है, कीबोर्ड के माध्यम से क्या होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग जानेंगे। ठीक है, कि इसमें से कैपिटल आर के बेसिस पे अगर डबल के माध्यम से होता है तो यूज करते हैं, स्मॉल आर के बेसिस पे यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम लोग इस चीज़ को जानते हैं। एक स्फीयर के बेसिस पे देखते हैं, एक को कोन के बेसिस पे देखते हैं, एक को सिलेंडर के बेसिस पे देखते हैं, एक को क्यूब के माध्यम से देखते हैं, एक को कीबोर्ड के माध्यम से देखते हैं। ठीक है, तो आयतन वॉल्यूम के बेस पे देख लेते हैं, स्फीयर, कोन, सिलेंडर, क्यूब, कीबोर्ड के माध्यम से देख लेते हैं। ठीक है, तो स्फीयर गोला के लिए देख सकते हैं, दूसरा हम लोग शंकु के लिए देख सकते हैं, फिर बेलन के लिए देख सकते हैं, फिर घन के लिए देख सकते हैं, फिर घनाभ के लिए देख सकते हैं। क्लियर, तो स्फीयर गोला के माध्यम से हो जाएगा, कोन शंकु के माध्यम से हो जाएगा, सिलेंडर बेलन के लिए, क्यूब घन के लिए और कीबोर्ड हो जाएगा घनाभ के लिए। तो स्फीयर गोला के माध्यम से देखेंगे, कोन को शंकु के माध्यम से देखेंगे, सिलेंडर को बेलन के माध्यम से देखेंगे, क्यूब को घन के माध्यम से देखेंगे, कीबोर्ड को घनाभ के माध्यम से देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्फीयर के माध्यम से जान सकते हैं, कोन के माध्यम से जान सकते हैं, सिलेंडर के बेसिस पे जान सकते हैं, क्यूब के बेसिस पे जान सकते हैं, कीबोर्ड के माध्यम से जान सकते हैं। स्फीयर गोला के माध्यम से क्या होता है, कोन शंकु के माध्यम से क्या होता है, सिलेंडर
बेलन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, क्यूब। घन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, क्यूब। घनाभ के बेसिस पे क्या हो जाएगा, ठीक है। तो गोला, स्फीयर, कोन, शंकु, सिलेंडर, बेलन, क्यूब, घन, क्यूबॉइड, घनाभ। स्फीयर, गोला, कोन, शंकु, सिलेंडर, बेलन, क्यूब, घन, क्यूबॉइड, घनाभ। चलिए, तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई कि इसके माध्यम से क्या हो जाएगा। तो आप लोग जानते हैं कि त्रिज्या के बेसिस पे जब भी आप लोगों की जिक्र होता है, किसके बेस पे, त्रिज्या के माध्यम से जिक्र हो, या फिर व्यास के माध्यम से जिक्र हो भाई, या फिर इसको मैं बार बार बताता हूँ भाई हर एक वीडियो लेक्चर में, परिधि या फिर क्षेत्रफल हो। देख लो, त्रिज्या हो, व्यास हो, परिधि हो या क्षेत्रफल हो। क्या हो, त्रिज्या हो या व्यास हो या परिधि हो या क्षेत्रफल हो। तो ये त्रिज्या, व्यास, परिधि, क्षेत्रफल। R, 2R, 2πr, पाई आर स्क्वायर। R, 2R, 2πr, पाई आर स्क्वायर। R, 2R, 2πr, पाई आर स्क्वायर के माध्यम से हो जाएगा, ठीक है। इस कंटेंट के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि त्रिज्या के बेसिस पे क्या हो जाएगा, व्यास के बेसिस पे, परिधि के बेसिस पे, और क्षेत्रफल के, क्लियर। तो स्फीयर, गोला के बेस पे, कोन, शंकु के बेस पे, सिलेंडर, बेलन के लिए, क्यूब, घन के लिए, क्यूबॉइड, घनाभ के लिए। तो स्फीयर गोला के माध्यम से देख सकते हैं, कोन को शंकु के माध्यम से देख सकते हैं, सिलेंडर को बेलन के माध्यम से, क्यूब को घन के लिए, क्यूबॉइड को घनाभ के लिए। तो गोला 4/3 के माध्यम से ये होता है। फोर बाय थ्री पाई आर क्यूब। कोन का देखते हैं, शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का, इसका पाई आर स्क्वायर एच होता है। घन का ए क्यूब, घनाभ का एल पी एच। देखिए, तो गोला के लिए 4/3 पाई आर क्यूब को ले लेते हैं, शंकु के लिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच को ले लेते हैं, सिलेंडर के लिए बेलन को ले लेते हैं पाई आर स्क्वायर एच, घन के लिए ए क्यूब, घनाभ के लिए एल बी एच को ले लेते हैं, ठीक है। घनाभ के लिए किसको ले लेते हैं, एल बी एच के माध्यम से ले लेते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि गोला के माध्यम से क्या हो जाएगा, शंकु के माध्यम से क्या हो जाएगा, बेलन के माध्यम से क्या हो जाएगा, घन के माध्यम से क्या हो जाएगा, और घनाभ के माध्यम से क्या हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेंगे, और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये किसके बेसिस में भी रहेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ से देखते जाते हैं भाई कि हमारे पास क्या क्या कंटेंट आ रहा है और किसके बेसिस में भी आ रहा है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई ये दोनों के बेस पे क्या क्या कंटेंट आएंगे और किसके बेसिस में आएंगे, ठीक है। तो एक गोला के माध्यम से है भाई, एक किसके माध्यम से, गोला के माध्यम से 4/3 पाई आर क्यूब, शंकु के माध्यम से 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, एक सिलेंडर के माध्यम से होता है बेलन पाई आर स्क्वायर एच, एक क्यूब घन के माध्यम से होता है ए क्यूब, एक क्यूबॉइड घनाभ के माध्यम से होता है एल बी एच। तो गोले का आयतन के बेस पे देखते हैं तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। गोले का आयतन के बेस पे देखते हैं तो हमारे पास क्या होता है, गोले का आयतन के बेस पे देखेंगे तो भाई इस चीज़ को गोले का आयतन के बेस पे देखते हैं 4/3 पाई आर क्यूब होता है। शंकु के बेस पे देखते हैं तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, और बेलन के बेस पे देखते हैं तो पाई आर स्क्वायर एच होता है। घन के माध्यम से देखते हैं तो ए क्यूब होता है, घनाभ के माध्यम से एल बी एच, ठीक है। तो गोला 4/3
पाई आर क्यूब, शंकु 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, घन ए क्यूब, घनाभ LBH। तो गोले का आयतन क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। घन का आयतन ए क्यूब। घनाभ का आयतन LBH। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। और शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। घन का आयतन ए क्यूब। घनाभ का आयतन LBH। तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। घन का आयतन ए क्यूब। घनाभ का आयतन LBH। घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा LBH हो जाएगा। ये मतलब लेंथ ब्रीथ हाइट, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लेंथ ब्रीथ हाइट। ठीक है, तो एक को हम लोग लेंथ के बेस पे देख सकते हैं, एक को हम लोग ब्रीथ के बेस पे देख सकते हैं, एक को हम लोग हाइट के बेस पे देख सकते हैं। ठीक है, तो एक को हम लोग लेंथ के बेस पे देखते हैं, एक को ब्रीथ के बेस पे देखते हैं, एक को हाइट के बेस पे देख सकते हैं भाई कि लंबाई के बेस पे क्या हो जाएगा, चौड़ाई के बेस पे क्या हो जाएगा, ऊंचाई के बेस पे क्या हो जाएगा। ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे। ठीक है, तो गोले का आयतन के बेस पे 4/3 पाई आर क्यूब। शंकु का आयतन के बेस पे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और बेलन के बेस पे पाई आर स्क्वायर एच। घन ए क्यूब। घनाभ LBH। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सिलेंडर बेलन पाई आर स्क्वायर एच। क्यूब घन ए क्यूब। क्यूबॉइड घनाभ LBH। तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सिलेंडर बेलन के लिए पाई आर स्क्वायर एच। और क्यूब घन के लिए ए क्यूब। और क्यूबॉइड घनाभ के लिए LBH हो जाएगा। लेंथ ब्रीथ हाइट हो जाएगा। तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। घन का आयतन ए क्यूब। और घनाभ का आयतन देखेंगे तो LBH, लेंथ ब्रेथ हाइट। ठीक है, और यहाँ पर देख रहे हैं त्रिज्या R, व्यास 2R, परिधि 2πr, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, गोला 4/3 पाई आर क्यूब, शंकु 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बेलन पाई आर स्क्वायर एच, घन ए क्यूब, घनाभ LBH। ठीक है, तो जब भी हम लोग गोले के रूप में देखेंगे भाई, किसके रूप में देखेंगे, हम लोग गोले के रूप में देखेंगे। ठीक है, तो गोले के रूप में आप लोग पास जो पाई का रहेगा इक्वल टू 22/7 के बेस पे या फिर 3.14 के बेस पे। यहाँ पर आर आप लोगों का रेडियस के बेसिस पे होता है। अब यहाँ पर आप लोगों को दो गोले के बेस पे देता है, तो एक को आप लोग कैपिटल आर यूज कीजिए और एक को स्मॉल आर यूज कीजिए। ठीक है, इस तरीके से। ये तो आप लोग गोले के बेस पे आ गया कि गोले का आयतन के बेस पे रहेगा तो आयस नहीं रहता है, 4/3 रेडियस रहता है केवल। ठीक है, क्या रहता है, रेडियस रहता है कि 4/3 पाई आर क्यूब के बेसिस पे होता है। गोले का आयतन जो होता है क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब के बेसिस पे होता है, 4/3 पाई आर क्यूब के बेसिस पे होता है। ठीक है, तो गोले का आयतन के बेस पे जब भी हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब के बेसिस पे होता है। ठीक है, गोले का आयतन के बेस पे देखते हैं तो ये 4/3 पाई आर क्यूब के बेसिस पे होता है। और जब इसी को हम लोग शंकु के बेस पे देखते हैं, ठीक है, किसके बेस पे देखते हैं, शंकु के बेस पे, तो यहाँ पर ये हो जाता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के माध्यम से हो जाता है। ठीक है, जब इस चीज़ को हम लोग शंकु के माध्यम से देखते हैं भाई, जब इसी को हम लोग किसके माध्यम से देखते हैं, शंकु के माध्यम से देखते हैं, तो शंकु के माध्यम से क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/3, तो यहाँ पर भी तो पाई आपका सेम है 22/7 या फिर 3.1.8। स्मॉल आर रेडियस डबल दो चीज़ के लिए देता है तो कैपिटल आर भी यूज कीजिएगा। इसको कैपिटल के बेस पे रहेगा तो एच आप लोगों के पास हाइट के बेसिस पे हो जाएगा, ऊंचाई के बेसिस पे। क्लियर, तो इस कंटेंट के अनुसार से भी आप लोग इस गोले का आयतन भी ज्ञात कर सकते हैं और शंकु का आयतन भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, कि गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब के बेसिस पे होता है,
शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के बेस होता है। सिलेंडर बेलन के लिए पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्यूब घन के लिए ए क्यूब होता है। और घनाभ के माध्यम से देखते हैं तो एल बी एच होता है। घनाभ के माध्यम से देखते हैं तो क्या होता है, एल बी एच होता है। तो गोले के माध्यम से 4/3 पाई आर क्यूब, शंकु के माध्यम से 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बेलन के माध्यम से पाई आर स्क्वायर एच, घन के माध्यम से ए क्यूब, घनाभ के माध्यम से एल बी एच होता है। तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, घन का आयतन ए क्यूब, घनाभ का आयतन लंबाई चौड़ाई ऊंचाई एल बी एच। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेगा और ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा। ठीक है, तो गोले के आयतन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं 4/3 पाई आर क्यूब के बेसिस पे होता है। शंकु के बेस पे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। बेलन के माध्यम से पाई आर स्क्वायर एच होता है। घन के माध्यम से ए क्यूब, घनाभ के माध्यम से एल बी एच के माध्यम से होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग एल बी एच के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे हो जाएंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी होते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हुए देखते हैं भाई कि गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब के बेसिस पे क्या होता है, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के बेस पे क्या होता है, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच के बेस पे क्या हो जाएगा, घन का आयतन ए के क्यूब के बेसिस पे क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर लेते हैं, देखते जाते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके अकॉर्डिंग में होते हैं और ये किसके किसके बेसिस पे होते जा रहा है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं भाई कि गोले के माध्यम से आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, घन का आयतन ए क्यूब, घनाभ का आयतन एल बी एच के माध्यम से होता है। ठीक है, ये किसके माध्यम से होता है, एल बी एच के माध्यम से होता है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के माध्यम से भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि गोले के आयतन के बेस पे क्या होता है और शंकु के आयतन के बेस पे क्या होता है, बेलन के आयतन के बेस पे क्या होता है और घन के आयतन के बेस पे क्या होता है, घनाभ के आयतन के बेस पे क्या होता है। क्योंकि अगर यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई, एक को हम लोग यहाँ से अगर इसको हम लोग गोले के इसको गोले का आयतन के बेस पे देखते हैं हम लोग, तो यहाँ से आपके पास ये चीज़ आता है, एक गोले के आयतन के बेस पे यहाँ पर ये आ जाएगा। फिर यहाँ से इसको हम लोग देखते हैं शंकु के आयतन, तो शंकु के आयतन के बेस पे हमारे पास ये आ जाएगा। फिर यहाँ पर बेलन के आयतन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, बेलन के आयतन, तो बेलन के आयतन के बेस पे यहाँ पर ये आ जाएगा। फिर एक घन और घनाभ के बेस पे आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, एक घन के बेस पे रहेगा, एक ये आपका घनाभ का आयतन हो जाएगा, ये हो जाएगा घन का आयतन के बेस पे हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि गोले का आयतन के बेस पे क्या होता है, शंकु के आयतन के बेस पे क्या हो जाएगा, बेलन के आयतन के बेस पे क्या हो जाएगा, घनाभ के आयतन के बेस पे क्या हो जाएगा और घन के आयतन के बेस पे भी क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि गोले का आयतन के बेस पे क्या होता है, शंकु का आयतन के बेस पे क्या होता है। ठीक है, क्योंकि अगर फार्मूला के यूज करते हैं, फार्मूला के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, तो ये आप लोग पास 4/3 पाई आर क्यूब के बेस पे होता है, ये 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, ये होता है एल बी एच होता है,
ये होता है ए का क्यूब होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि इसके माध्यम से क्या हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के लिए देखते हैं। यदि त्रिज्या के माध्यम से दिया गया है, यदि आर का वैल्यू दिया गया है 16 सेंटीमीटर, ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से सॉल्व करेंगे तो दिया है त्रिज्या आर के बेसिस पे दिया है त्रिज्या आर इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, ठीक है। चूँकि हम जानते हैं कि गोले का आयतन, चूँकि हम जानते हैं कि गोले का आयतन बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ से हो जाएगा 4/3 और पाई हो जाएगा इंटू आर का क्यूब है, मतलब 16 का क्यूब हो जाएगा। इस चीज़ को हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं, 4/3 इंटू 22/7 इंटू 16/1 इंटू 16/1 इंटू 16/1 के बेस पे। तो यहाँ पर हो जाएगा 4/3 इंटू 22/7 इंटू 256/1 इंटू 16/1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को गुणा कर लेते हैं भाई। यहाँ पर क्या क्या कंटेंट आ जाएंगे और किसके बेसिस में भी आ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, 1 3 5 6 15, 3 3 9, 3 3 9 हो जाएगा, क्लियर। 7 एकम 7, 7 एकम 7, 1 आ जाएगा, 7 दूनी 14 दशमलव, ये हो जाएगा आपके पास 7 दूनी 14, 1 7 एकम 7, 3 और 6 बचेगा, 7 नहीं 63 हो जाएगा। तो 4 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 12.19 मल्टीप्लाई 16 के बेस पे हो जाएगा, क्लियर। यहाँ से हम लोग करेंगे तो आर के बेस पे दिया गया है 16 सेंटीमीटर के बेस पे दिया गया है, कितना सेंटीमीटर के बेस पे दिया गया है, 16 सेंटीमीटर के बेस पे दिया गया है भाई, ठीक है। क्योंकि आर के बेसिस पे हमारे पास 16 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग हमारे पास दिया गया है। तो इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई कि हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा और किसके किसके बेसिस में भी आएगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर लेते हैं, सॉल्व आउट कर लेते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी रहेंगे, ठीक है। तो चलिए दिया है त्रिज्या आर इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, चूँकि हम जानते हैं कि गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब के बेसिस हो जाएगा, क्लियर। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर लेते हैं भाई, सॉल्व करते हुए चलते हैं कि दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किसके किसके बेसिस में भी रहेंगे, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर लेते हैं, सॉल्व आउट करते चलते हैं भाई कि ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेस पे रहेंगे और किसके अकॉर्डिंग में भी रहेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ से देखते चलते हैं। तो त्रिज्या आर के बेस में दिया गया है 16 सेंटीमीटर, आर के बेस में दिया गया है 16 सेंटीमीटर और चूँकि हम जानते हैं कि गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो 4/3 पाई इंटू 16 का क्यूब हो जाएगा। तो 4/3 पाई का वैल्यू 22/7 इंटू 16 का क्यूब 16/1 इंटू 16/1 इंटू 16/1 के बेस हो जाएगा। तो 4/3 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू 16 इक्वल टू 56/1 इंटू 16/1, तो 4 इंटू 22 हो जाएगा। इसको कटअप करेंगे तो 12.19 इंटू 16 के बेस हो जाएगा। अब यहाँ पर पूरा कर लेते हैं भाई, 22 चौक कितना होता है 88, 88 गुणी 16 कर लेते हैं, ठीक है। तो 16 के बेस में हम लोग इस चीज़ को कर लेते हैं, हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा और ये किसके अकॉर्डिंग में रहेगा, ठीक है। तो 16 × 128 होता है 12, 16 × 128, 128 और 12 हो जाएगा आपके पास 40, 1408 हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 12.19 के साथ। अब इसके साथ मल्टीप्लाई करना है इसका, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम लोग अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं
हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा और किसके बेसिस पे आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम लोग इस चीज़ को गुणा कर लेते हैं भाई। 9 8 72, 9 0 0, 9 4 36, 9 1 9, 9 3 12। अब यहाँ से कर लेते हैं इसके बेस पे 8 0 4 1। यहाँ से कर लेते हैं 2 8 जा 16, 1 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। यहाँ पर हो जाएगा 8 0 4 1। ये हो जाएगा 2 7 8 15, 6 6 12 प्लस 1 13, और 2 1 3 4 7 8 और 8 16, 1 8 9 10 11 1 4 2 6 प्लस 1 7, 1 हो जाएगा डेसिमल 1 2। इतने के बाद डेसिमल है, देखिए तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 17,163.52। आयतन का मात्रा घन, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। ये हो जाएगा घन, ये हो जाएगा सेंटीमीटर। ये आपके पास आंसर के बेसिस में इस तरीके से आएगा। क्लियर। चलिए अब इसका देखते हैं भाई, इस भाई साहब का क्या होता है। इसमें केवल आर की ज़रूरत होती है। गोले का आयतन में केवल क्या ज़रूरत होती है, आर की ज़रूरत होती है। ठीक है, केवल आर की ज़रूरत होती है। ठीक है, लेकिन शंकु के बेस पे देखते हैं हम लोग तो यहाँ पर आर भी चाहिए। मान लेते हैं कि आर का वैल्यू दिया गया है 7 सेंटीमीटर, एज का वैल्यू दिया गया है 10 सेंटीमीटर। इसमें दो चीज़ की आवश्यकता होती है, आर भी चाहिए और एज भी चाहिए। ठीक है, और लेकिन इसको ध्यान रखना, गोले का आयतन में केवल आर चाहिए ना, बाकी की कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, पाई का वैल्यू 22/7 होता है, इसको तो जानते ही हैं। क्लियर। तो केवल आर चाहिए गोले का आयतन के बेस पे, लेकिन शंकु का आयतन के बेस पे आर और एच दोनों चाहिए। अब यहाँ से सॉल्व करते हैं। देखिए इस चीज़ को दिया है त्रिज्या आर 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई एच 10 सेंटीमीटर। ठीक है, चूँकि हम जानते हैं चूँकि हम जानते हैं कि शंकु के आयतन शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर आर के बेसिस पे दिए गए 7 सेंटीमीटर के बेस पे, एच = 10 सेंटीमीटर दिया है। त्रिज्या आर के बेस पे दिए गए हमारे पास और एच के बेसिस पे दिए गए। ठीक है, तो आर और एच के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं यहाँ से जान सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं भाई, जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किसके एक रोडिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के लिए देख लेते हैं भाई यहाँ पर क्या क्या कंटेंट आता है। तो दिया है त्रिज्या आर = 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई एच = हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। दिया है त्रिज्या आर = 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई एच = कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक को हम लोग 7 सेंटीमीटर के बेस पे देख लेते हैं, एक को 10 सेंटीमीटर के बेस पे देख लेते हैं। शंकु का आयतन हो जाएगा 1/3, पाई का वैल्यू हो जाएगा 22/7, आर का वैल्यू कितना देगा 7 सेंटीमीटर, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा, एच का वैल्यू हो जाएगा 10। तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। 1/3 × 22/7 × 7/1 × 7/1 × 10/1, 7 7 से कट जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा, देखिए यहाँ बचेगा 22 × 7 × 10 पूरे के बाय में 3 बचेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 22 × 70 हो जाएगा, 10 7 जाइए 3 हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 15 हो जाएगा, 1540 के बटे 3 हो जाएगा। इसको कटा देते हैं भाई,
1540 के बटे 3 है, इसको घटाते हैं। 3 एकम 3, 3 5 6 15, 3 एकम 3, 3 तिया 9, ये बढ़ते ही जाएगा। 513.333। इसका भी मात्रक होता है घन, सेंटीमीटर में दिया गया है तो घन सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए शंकु के बेस में आर और एच दोनों चाहिए। आर और एच क्या हो चाहिए? दोनों चाहिए भाई। ठीक है, तो जब भी शंकु के बेस पे देखेंगे तो आर और एच दोनों को लेकर के चलिएगा। गोले के बेस पे आप लोगों का क्या रहता है? केवल आर रहता है, लेकिन शंकु के बेस पे आप लोगों का आर और एच दोनों रहता है। ठीक है, अब इसको हम लोग बेलन के बेस पे देख लेते हैं भाई। बेलन के अकॉर्डिंग में क्या होता है तो बेलन में भी आर और एच चाहिए। मान लेते हैं कि आर का वैल्यू दिया गया है 21 सेंटीमीटर, एच का वैल्यू दिया गया है 42 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। दिया है त्रिज्या आर इक्वल टू 21 सेंटीमीटर और ऊंचाई एच इक्वल टू 42 सेंटीमीटर के बेस पर दिया गया है। चूँकि हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? आर व एच का मान रखने पर, इसलिए आर व एच का मान आर व एच का क्या रखने पर? मान रखने पर भाई। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 22/7। आर का वैल्यू 21 दिया गया है तो 21 का स्क्वायर इंटू एच का वैल्यू 42 दिया गया है, तो यह हो जाएगा 22/7 इंटू 21/1, 21/1 इंटू 42/1, 7 एकम 7, 7 ते 21। यहाँ से कितना बच जाएगा? 22 गुणित 3 गुणित 21 गुणित 42 बच जाएगा। इसको 22 दिया कितना होता है? 66, और ये 21 गुणित 42 कर लो भाई। 21 गुणित 42 कर लो, यहाँ से हमारे पास कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 8 2 हो जाएगा, 882 हो जाएगा। ठीक है, और 882 गुणित 66 कर लो क्योंकि यहाँ पर आ जाएगा 882 गुणित 66 कर लो, तब हमारे पास क्या कंटेंट आएगा? इस चीज़ को देखिए। आर इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, एच इक्वल टू 42 सेंटीमीटर दिया है। त्रिज्या आर इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, ऊंचाई एच इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। 6 दूनी 12 1, 6 दूनी 12 1, 6 × 48, 48 1 49, 4, 6 × 48, 48 और 4 कितना हो जाएगा? 52, 2 9 2 5, ये 2 हो जाएगा, 9 2 11, 9 1 10, 11 12, 5 2 7 1 8 5। ठीक है, 58,212 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 58,212, 58,212 वह घन, और ये हो जाएगा सेंटीमीटर। तो इसमें भी आर व एच चाहिए भाई। इसमें भी क्या क्या चाहिए भाई? आर व एच चाहिए। इस चीज़ को गौर कीजिएगा। ठीक है, इसमें भी हमको क्या चाहिए? आर चाहिए और क्या चाहिए? एच चाहिए। ठीक है, तो इसमें भी आर चाहिए। केवल गोले के आयतन में ही आर चाहिए, शंकु के आयतन में आर व एच चाहिए, बेलन के आयतन में आर व एच चाहिए, घनाभ के आयतन में लंबाई भी चाहिए। लंबाई दिया गया है मान लो 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई दिया गया है 2 सेंटीमीटर, ऊंचाई दिया गया है 9 सेंटीमीटर। अब यहाँ से ज्ञात करना है। अब इसको सॉल्व करना है तो यहाँ से कितना हो जाएगा? दिया है लंबाई L 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई B
2 सेंटीमीटर, ऊंचाई h 9 सेंटीमीटर। ठीक है, चूँकि हम जानते हैं कि घनाभ का आयतन होता है LBH। घनाभ का आयतन लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित क्या होता है, ऊंचाई होता है। तो लंबाई कितना दिया गया 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर, ऊंचाई 9 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 गुणित 9 बराबर 90 घन सेंटीमीटर। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसका आयतन देखिए कुछ इस तरीके से निकाला जाता है। ठीक है, तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, घनाभ का आयतन LBH के माध्यम से हो जाएगा। ठीक है, अब घन का आयतन निकालते हैं। ए का वैल्यू दिया गया है, मान लेते हैं 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। चलिए इसको इसमें सॉल्व कर लेते हैं। दिया है ए का वैल्यू 13 सेंटीमीटर। चूँकि हम जानते हैं कि घन का आयतन बराबर क्या होता है, ए क्यूब। घन का आयतन क्या होता है भाई, ए क्यूब होता है। तो घन का आयतन ए क्यूब के बेस पे, चूँकि ए इक्वल टू होता है 13 सेंटीमीटर। तो सॉल्व करते हैं। दिया है ए इक्वल टू 13 सेंटीमीटर के बेस पे दिया गया। तो चूँकि हम जानते हैं कि घन का आयतन ए क्यूब के बेसिस पे होता है। घन का आयतन क्या होता है, ए क्यूब के बेसिस पे होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ए क्यूब हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 13 का क्यूब हो जाएगा। तो ये 13 इंटू कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, 13 के क्यूब, 13 का स्क्वायर हम लोग देखते हैं तो 169 होता है और ये 13 हो जाएगा। ठीक है, तो 13 निया हम लोग करते हैं तो 117, 11 आ गया, 13 छके 13 5 65, 13 छके 78, 78 और 11 हो जाएगा 89, 8 आ जाएगा, 13 एकम 13, 13 और 8 कितना हो जाएगा 21, 2197 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई, 2197 हो जाएगा। आयतन का मात्रा क्या होता है, तो आयतन का मात्रा घन होता है और सेंटीमीटर में दिया गया तो घन सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है भाई, और ये इसका आंसर है, और ये इसका आंसर है। क्लियर। तो यहाँ पर हम लोग गोले का आयतन के बेस पे देख लिए 4/3 पाई आर क्यूब के माध्यम से, शंकु का आयतन के बेस पे देख लिए, बेलन के आयतन के माध्यम से देख लिए, घनाभ के आयतन के माध्यम से देख लिए। ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, ईजिली सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेसिस पे होते जा रहा है और किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी होते जा रहा है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं भाई। कि गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, घनाभ का आयतन LBH, घन का आयतन ए क्यूब, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, घनाभ का आयतन LBH, घन का आयतन ए क्यूब, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, आर इक्वल टू 16 सेंटीमीटर के बेस पे हम लोग सॉल्व किए। शंकु का आयतन निकालना था तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जहाँ पर आर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, एच इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। बेलन का आयतन निकालना था पाई आर स्क्वायर एच, जहाँ आर इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, एच इक्वल टू 42 सेंटीमीटर दिया गया था। घनाभ का आयतन निकालना था LBH, जहाँ पर एल का वैल्यू 5 सेंटीमीटर, बी का वैल्यू 2 सेंटीमीटर, एच का वैल्यू 9 सेंटीमीटर के बेस पे था। घनाभ का आयतन निकालना था ए क्यूब इक्वल टू 13 सेंटीमीटर के बेस पे। तो दिया है त्रिज्या आर इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। हम जानते हैं कि गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है।
तो 4/3 पाई इंटू 16 के क्यूब के बेस में हम लोग 17,163.52 घन सेंटीमीटर आ गया। शंकु का आयतन आ गया 513.33 घन सेंटीमीटर के बेस पे आ गया। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। घनाभ का आयतन एल बी एच। घन का आयतन ए क्यूब। तो घनाभ का आयतन आ गया 90 क्यूब सेंटीमीटर और घन का आयतन आ गया 2197 घन सेंटीमीटर के बेसिस पे आ गया। तो इस क्वेश्चन के अनुसार से आप लोग इस तरीके से गोले का आयतन, शंकु का आयतन, बेलन का आयतन, घनाभ का आयतन, घन का आयतन भी क्या कर सकते हैं, इजीली तरीके से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है कि ये दोनों किसके एक रोडिंग में रहेगा और किसके किसके बेसिस में भी रहेगा। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है कि ये दोनों किसके एक रोडिंग में रहेगा और किसके बेसिस में भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किसके किसके एक रोडिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका आगे का जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा, गोले का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन क्या होता है, घन का आयतन क्या होता है। ठीक है, तो चलिए इसका आगे का जो क्वेश्चन है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्या करेंगे, क्लियर करेंगे।